नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे शहनाज गुल, डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट से, जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। 25 साल से गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। आज हम बढ़ते मिसाइल, डिलीवरी और सी सेक्शन पे बात करेंगे। 30 से 40 साल पहले बिल्कुल भी सी सेक्शन का नाम नहीं हुआ करता था। आज सी सेक्शन इतना आम क्यों हो गया है, ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपकी मुलाकात करवाएंगे शहनाज गुल से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के दौर में सी सेक्शन बहुत आम कर दिया गया है। हमारी जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो आजकल सी सेक्शन में क्यों मुब्तला हैं? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो हैं वो सी सेक्शन को इतना नॉर्मल क्यों समझते हैं? आज हमारे साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि सी सेक्शन इतना नॉर्मल क्यों है, क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं इसके। इस तरह के मज़ीद सवालात आज हम शहनाज गुल से पूछेंगे। आपकी मुलाकात करवाएंगे शहनाज गुल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, कितना अरसा हो गया? 23 ईयर्स से अबव हो गए हैं। 23 ईयर से अबव हो गए। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जाहिर सी बात है। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं ये। उनसे बात, मुझे ये बताइएगा कि ये सी सेक्शन इतना आम क्यों है? बेटा, इसमें हमारी लड़कियों की भी थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं और कुछ देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि कभी डॉक्टर की गलती नहीं होती है, गलती डॉक्टर की भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर होता है कि हमारे माशरे में ये जो एक तो कम उम्र की शादी है, ये नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें कि एक छोटी सी मासूम बच्ची होती है, वो अभी पढ़ रही होती है या जिस भी एज में होती है, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता, घर संभालना या एक बच्चा पैदा करना, उसको संभालना, कुछ भी उसको आइडिया नहीं होता, लेकिन उसकी शादी कर दी जाती है। ये बहुत गलत है। अब उसको वो जहनी तौर पे तैयार नहीं होती, जिस्मानी तौर पे फिजिकली वो बहुत वीक होती है। तो उसका एक, आप मेरी बात सुने ना, ये तो आप एक बना रही हैं, वैसे ही बना रहे हैं, डॉक्टर्स भी बनाते हैं कि बच्चों की कम उम्र में शादी करना, लेकिन उनकी एक सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट की जाती है वैसे ही उनको मेडिसिन पे लगा दिया जाता है। तो डॉक्टर इतनी मेडिसिन क्यों बच्चियों को देते हैं ताकि आखिरी टाइम तक उसका सी सेक्शन करना पड़े? नहीं, हम लोग ना फर्स्ट 3 मंथ तक तो बिल्कुल कोई मेडिसिन, हम खुद मना करते हैं कि आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि ना उन दिनों में ज़रा बहुत नाजुक दिन होते हैं, तो उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, उनको आराम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, जैसे कोई वेट उठाना, ये इस तरह का ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग भी उनको समझाते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हम तो नहीं वही लिख के देते उनको मेडिसिन, 3 मंथ के बाद उनको आयरन, कैल्शियम या कुछ तक की चीज़ें वगैरह बताते हैं। आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स की यहाँ बात करें, प्राइवेट डॉक्टर्स तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ मेडिसिन लिख के दे देते हैं। इसकी वजह क्या समझती हैं आप? हाँ, जाहिर है वो प्राइवेट डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी फ़ीस लेनी है, उनको चेक करना है, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो वो लिख के देंगे ना। तो बिल्कुल लिख के देंगे, और हो सकता है कि वो बाज़ औक़ात ऑपरेशन की ज़रूरत ना भी हो और वो ऑपरेशन कर देते हों, ये भी हो सकता है। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आपको क्या लगता है कितने % जो है सी सेक्शन और कितने % नॉर्मल डिलीवरी की जाती है? प्राइवेट में तकरीबन मेरे ख्याल में 70-80% मेरे ख्याल में आजकल यही हो रहा है, ऑपरेशन ही हो रहा है। गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने लोगों को जो है वो सी सेक्शन किया जाता है और कितने % जो है उनकी नॉर्मल डिलीवरीज की जाती है? गवर्नमेंट बहुत कम सी सेक्शन किया जाता है, अक्सर नॉर्मल डिलीवरियाँ होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट में अगर सी सेक्शन किया जाता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सी सेक्शन किस निस्बत किया जाता है? माँ बच्चे के कोई कमज़ोरी होती है, क्या इशू होता है, या बच्चे की सांस बंद हो रही होती है? हमें ज़रा उस बारे में भी आगाह करें। बस वो कुछ ख़वातीन के ना ऐसे हालात हो जाते हैं कि मतलब कि कुछ का साइज़ थोड़ा सा कम होता है, हड्डी का मसला होता है, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस वक्त, या फिर बच्चा जो है ना उसकी थोड़ा सा देखते हैं कि उसकी थोड़ा सा जान ख़तरे में है, तो या फिर ये कि वो वाटर बैग जो होता है वो अगर टाइम से पहले हो जाता है, लीक हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, तो हमें फौरी तौर पे ये एक्शन लेना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं। आपने बात की कि बहुत कम एज में बच्चियों की शादी कर जाती है। चलें, जो 20 ईयर की है बच्ची, जो 25 ईयर की है, 26 ईयर की, उसका भी फर्स्ट डिलीवरी में जो है, फर्स्ट बेबी में उसका सी सेक्शन कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइवेट सेटअप पे अगर वो जान के करते हैं तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कभी नहीं होता। प्राइवेट डॉक्टर क्यों करते हैं? एक डॉक्टर हैं, देखें, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, उनको ये क्यों कहा जाता है कि सामने हमारा प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ चले जाएं, वहाँ हमसे आकर शाम को अपॉइंटमेंट लें, हमसे मिलें। जो चीज़ आपको हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैसर की जा रही है, आप उन्हें कल का भी टाइम दे सकते हैं। आप नहीं, आपकी बात आपको बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन हमारा काम है हम आपसे बात करें इस बारे में। आप हैं तो आप उन्हें कल का टाइम दें कि कल आ जाए। आप उन्हें ये क्यों कह रहे हैं कि सामने प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ आके मुझसे बात करें, वहाँ मिले? इसकी क्या वजह है?
देखिए, नंबर एक, हम लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होते हैं, यहाँ पे कोई डिलीवरी का वो नहीं है, सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेकअप किया जाता है, बच्चों में गैप वगैरह किया जाता है, चेकअप किया जाता है, माँ और बच्चे की सेहत पे बात की जाती है, उनकी सेहत देखी जाती है। अच्छा, बाकी जो आप बात कर रही हैं प्राइवेट लोग क्यों ऑपरेट करते हैं, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। नॉर्मल डिलीवरी अगर प्राइवेट सेटअप पे हो रही है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है या ऑपरेट की, सी सेक्शन की? सी सेक्शन की फीस तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भी ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, इस वजह से भी वो कहते हैं चलें जी नॉर्मल की तो इतनी फ़ीस आएगी, अगर प्राइवेट की तो मेरे ख्याल में कुछ लोगों का ये होगा। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि बहुत मजबूरी के तहत भी करते हों। 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। लेकिन हमें तो चाहिए ना कि हम सी सेक्शन को कम करें, सी सेक्शन जो है उस दुनिया से कम किया जाए। सी सेक्शन जो है वो इंसान को एक किस्म का मुकम्मल तौर पे तोड़ के रख देता है कि अगर एक बच्ची को जो है उसका सी सेक्शन किया जा रहा है, एक औरत का किया जा रहा है, जाहिर सी बात है शादी क्यों होती है? सास कहती है बहू जो है वो काम करेगी, कपड़े धोएगी, बर्तन धोएगी, खाना बनाएगी, सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह वो घर के काम करेगी, और ये एक्सेप्ट किया जाता है उससे कि भाई आप जो है ये काम आपने करना है। डिलीवरी में भी काम है, तो क्या इनकी वजह से तो नहीं कोई इश्यूज आते? सही बात है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, अब आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि सी सेक्शन की नौबत क्यों आती है। मैं आपको बताती हूँ कि आजकल आज से देखें, पुराने ज़माने में हम नहीं सुनते थे कि कभी ऑपरेट होता था, दाइयों का दौर था और घरों में डिलीवरी हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था, मर्दों को पता ही नहीं होता था, और एक रूम में खामोशी से एक दाई आती थी और डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन आजकल ये इस चीज़ का एक तो ट्रेंड निकल पड़ा है, फैशन हो गया है, या दूसरी बात है कि प्रोफेशन, लोगों ने भी कुछ इसको प्रोफेशन बना लिया है ऑपरेट को। बच्चियों को ये चाहिए जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं, वो आजकल कहते हैं कि बेड रेस्ट करें, वो काम नहीं करती हैं और वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती हैं और अपनी खुराक का ख्याल नहीं करती हैं। स्पेशली उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट खाएं, जूसेस पिएं और ऐसी ऐसी चीज़ें, हेल्दी फूड लें ताकि बच्चे को भी जाके सेहत आए और उसको भी कोई मसला ना हो। लेकिन अगर हम आप कहते हैं कि वो कुछ लड़कियां बिल्कुल काम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि आप प्रेग्नेंट हैं आप काम ना करें? ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ जो है ना वो होते हैं क्रिटिकल, लेकिन उसके बाद आप आराम से काम कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं। पिछले ज़माने में लोग चलते फिरते थे, खाते पीते थे, हर काम करते थे। आप यकीन करें, हम भी, जब मेरा फर्स्ट बेबी था, 9th मंथ था मुझे, तो मम्मा ने कहा आप हमारे घर आ जाएं, यहीं पे डिलीवरी होगी। मैंने कहा एक शर्त पे आऊँगी। कहते क्या? मैंने कहा मुझे आप अपने घर का झाड़ू लगाने दिया करें। मेरी बात सुने, ये एक बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज है। काम करने से कभी भी कोई बंदा मरता नहीं है और ना ही काम करने से कभी कोई बीमार होता है। अगर कोई बीमार होता है तो वो अपनी डाइट की वजह से बीमार होता है, वो अपनी ही मतलब गलतियों की वजह से बीमार होता है। ओके, देखें, कोई बंदा बीमार होता है, किसी को खून की कमी होती है, किसी को कैल्शियम की कमी होती है, आप वो कमी पूरी करें, आप सेट हैं। आप रीज़न को पूरा करें, आप सेट हैं। इसी वजह से अगर आपको है प्रेगनेंसी है, कौन कहता है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट औरत काम नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बल्कि उसको करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, एक्सरसाइज है ये, उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, आजकल बहुत आराम पसंद हो गए हैं बच्चे। आज की बच्चियाँ काम नहीं करती हैं, नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी, बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, वो लेटे 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 लेटे, एक तो उनका वेट भी काफ़ी गेन हो जाता है कि मसाइल पैदा हो जाते हैं मीन के। उसके बाद ये कि ना एंड टाइम पे जब आपके डिलीवरी का टाइम आता है तो वो बच्चा मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा होता, वो खुद भी इतनी वो लेज़ी सी होती हैं। क्यों उस टाइम मूवमेंट नहीं कर रहा था? बताया जाता है कि बच्चे के जो है वेन्स है वो गर्दन में अटक जाती हैं, लेकिन वेन्स क्यों गर्दन में अटक जाती हैं? उसको क्या काम है वेन्स का? वहाँ पे वाटर बोतल में वेन्स का क्या काम है? वो क्यों बच्चे की जो है वो गर्दन में उस वक्त नहीं, पेट में जब बच्चा होता है वो तो वाटर बैग में होता है, उसमें कोई वेन्स नहीं उटकती। ये बात गलत है, ये तो बस अफवाहें हैं या जो भी है, कुछ लोग हो सकता है गलत बयानी करते हो। लेकिन हाँ, एंड टाइम पे वो फट जाती है और एंड टाइम पे जब डिलीवरी का टाइम होता है और डिलीवर बच्चा नहीं हो रहा था तो तब कोई मसला हो सकता है कि आप 1% या 2% ये कह सकते हैं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने बताया कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है कोई मेडिसिन हम नहीं देते, लेकिन 3 मंथ्स के बाद एस्टिमा लगाया जाए, 6 मंथ क्यों बच्ची को मेडिसिन पे रखा जाता है? एक औरत जो है उसको क्यों मेडिसिन पे लगाया जाता है, जबकि बताया जाता है कि इस दुनिया के डॉक्टर्स में मुझे और नॉर्मल पर्सन को भी ये पता है कि डिलीवरी में मेडिसिन लेना अच्छा नहीं होता, बच्चे की सेहत पे इफेक्ट करता है। तो जो माँ ने खाना है वो बच्चे को लगना है। अगर वो पानी पी रही है तो वो बच्चे को लगेगा, और अगर वो कुछ अपने आप को गलत चीज़ खा रही है तो वो भी बच्चे को ही लगेगी। जाहिर सी बात है, जो उसके पेट में एक जान जो है वो जन्म ले रही होती है, तो उसको 6 मंथ्स के लिए कोई मेडिसिन पे छोड़ दिया जाता है?
नहीं नहीं, खैर मेडिसिन पे छोड़ तो नहीं दिया जाता। अब ऐसा भी नहीं है कि सुबह दोपहर शाम मेडिसिन मेडिसिन खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ लिख के दिया जाता है तो एक आयरन लिख के दी जाती है जिसके साथ उसका ब्लड बने, उसको खून की कमी ना हो, डिलीवरी के टाइम उसको कोई मसला ना हो और ऑपरेट से बच जाए, हमारा तो यही ख्याल होता है। और दूसरी बात ये कि ना उसे अच्छी सी कैल्शियम दी जाती है ताकि जो उसके पेट में बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो वो उसकी अच्छी ग्रोथ हो, उसमें कोई कमी ना हो। आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो भी माजूर पैदा हो रहे हैं या कोई बच्चे माजूर पैदा होने की क्या वजह है आपकी नज़र में? बच्चे क्यों माजूर पैदा होते हैं? अक्सर देखना कोई कहता है नॉर्मल है, कोई कुछ कह रहे हैं कि बाजू से माजूर है, बाजू काम नहीं करते, टांग काम नहीं करती। इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप नहीं, हम नहीं, हमारी फैमिली, इस मुल्क में पता नहीं कितने बच्चे जो हैं वो इस तरह माजूर और डिसेबल पैदा होते हैं। इसकी वजह, इसकी वजह माँ बाप की कोताहियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप का कसूर होता है कि वो बच्चा बेचारा इस तरह का पैदा होता है। नंबर एक, कज़न मैरिज। कज़न मैरिज बहुत ज़्यादा सामने आई है। इसमें थैलेसीमिया या कोई बहुत सारे मसाइल होते हैं, इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। तो वो एक टेस्ट होता है, वो ब्लड टेस्ट करा दिया जाए अगर दोनों कज़न्स का कि कोई मसला तो नहीं होगा, तो कल को आसानी पैदा हो सकती है आने वाले बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ठीक हो गया? इसका इलाज है मतलब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें जी, हर चीज़ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इसका भी इलाज है, कज़न मैरिज का भी एक है इलाज। ठीक हो गया? उसके बाद ये कि दूसरे नंबर पे ये है कि वालिदैन की, वही मैं आपको बता रही हूँ, नाकिस ग़िज़ा या उसकी बेहतियातियाँ, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। या माँ कमज़ोर है या बाप कमज़ोर है, तो वो एक कमज़ोर बाप है, कमज़ोर पेड़ है, तो वो फल भी कमज़ोर आएगा। यहाँ बात कर रही है ना कि मेडिसिन, उसको एक आयरन की मेडिसिन दी जाइए। यहाँ मैं आपके साथ एक अपना, मेरी फैमिली में मेरी कज़न्स को मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि इतनी मेडिसिन जो है उनको दी जाती हैं। यहाँ तो आपने बात की ना कि भाई मेडिसिन हम देते हैं, बस एक नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, सेहत के लिए देते हैं। लेकिन जो मेरी कज़न्स मेडिसिन खाती हैं, जो इतनी इतनी मेडिसिन हैं, इसकी वजह फिर क्या है? मुझे इसका जवाब दें। आपकी कज़न जिस डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर्स में मतलब क्या बताते हैं, मतलब आप कहना चाह रही हैं डॉक्टर्स में भी फ़र्क है? तो मुझे बताएं कि डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, क्यों किसी की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाल? मेरे ख्याल में ये सवाल आपको अपनी कज़न की डॉक्टर से करना चाहिए ना कि मुझसे। नहीं, वो बात नहीं है। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि आपने कहा आप तो चले नहीं देती होंगी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स तो मेडिसिन देते हैं। सही है। मैं आपसे बात ये कर रही हूँ कि अगर मेरी कज़न भी मेडिसिन खा रही है, अगर वो खा रही है, उसको डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है, उसके पीछे की क्या वजह है? क्या इतना ज़रूरी हो गया है पैसा कि किसी की जान की कोई परवाह नहीं है हमें? सही बात है। देखें, हर इंसान की सोच बराबर नहीं होती है। कुछ लोग सोचते होंगे शायद इस चीज़ को, लेकिन हम नहीं सोचते। ठीक है? यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर प्रिया बैठी हैं, डॉक्टर गज़ाला मोइन साहिबा हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं माशाल्लाह। वो खातून की सेहत को देखती हैं, उनके बच्चे की सेहत को देखती हैं और कुछ भी नहीं, कुछ भी। मुझे ये बताएं कि आज से 30 साल पहले चले जाएं, हम 30 साल पहले के ज़माने में चले जाएं, ऑपरेशन का नामो निशान नहीं था, किसी को पता ही नहीं होता था कि सी सेक्शन क्या होता है या हॉस्पिटल जाके डिलीवरी करवाना क्या होता है। घर में डिलीवरीज हो जाती थी उस वक्त में और इस वक्त में। क्या फ़र्क आया जो अब सी सेक्शन इतना नॉर्मल हो गया हुआ है? मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हमारी एक्सरसाइज हुआ करती थी, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारा करते थे और इस चीज़ को हावी नहीं करते थे अपने जहन पे। और इसी तरह से मेडिसिन की भी इतनी बहुतात नहीं हुआ करती थी, तो अब इतने सारे डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे तो वो घर में बच्ची जैसे ही हालात होते थे बस वो फेस कर लेती थी और दाई आती थी, उसके ही रहमो करम पे होती थी और वो डिलीवरी हो जाती थी। और जहाँ पे कोई ऐसा हालात पैदा हो जाते थे, क्रिटिकल हालात पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे ये है कि आपको पता है कि डिलीवरी के दौरान खातून फौत भी हो सकती है। तो ऐसे कई केसेस सामने आते हैं कि बताया जाता है या बच्चा बच सकता है या माँ बच सकती है, एक को बचाया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बचाना माँ को चाह रहे होते हैं, लेकिन माँ इस दुनिया से फ़ानी कर दी जाती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है माँ के लिए तो ममता बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो चाहती है कि मेरा बच्चा बच जाए, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, बचाया जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों की सेहत को बरकरार रखा जाए, इनको एंड तक इनकी सेहत दोनों को एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी दी जा सके, ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। देखें, अब मैं आपको यही बता रही थी कि इसको जो बच्चे हैं, बच्चा आपके पेट में जब होता है तो ज़ाहिर है वो माँ की खुराक उसको लगती है। अपनी खुराक बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करें। मतलब ये नहीं है कि आप खड़े होकर एक्सरसाइज करें, बैठ के लौट नहीं, आप हल्का फुल्का घर का रूटीन वाइज काम देख लें, कुछ भी आप कर लें, लेकिन आप बिल्कुल मंजुम होकर बैठ ना जाएं, आप जम ना जाएं बेड पे प्लीज़। ठीक है? इससे आप अपने आप को भी ऐसे कर रही हैं कि बस
समझो मोहताज कर रही हैं, कल को फिर उस बच्चे के लिए भी मसले होते हैं। तो बात यह है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, और बहुत ज़रूरत है, किसी को कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ उसके बाद आप एक सुबह आयरन और एक शाम कैल्शियम, बस। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी इंतहाई दर्दनाक अमल है एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए जिस कम उम्र में उसकी शादी भी कर दी जाती है। तो क्या अक्सर आपको क्या लगता है कि इसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए तो नहीं सी सेक्शन किए जाते, या लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, बच्ची को दर्द बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है? तो बिल्कुल, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कुछ ऐसी हालात हो जाते हैं कि जहाँ पे करना पड़ता है। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। हर डॉक्टर अपना मफाद नहीं देखता, हर डॉक्टर अपनी फ़ीस नहीं देखता। कुछ डॉक्टर्स अपने क्लाइंट की या अपने जो पेशेंट है उसकी जान भी देखते हैं, और वो नहीं चाहते, कौन डॉक्टर चाहता है कि हमारे हाथ से कोई बच्चे की जान चली जाए या हमारे हाथ से किसी खातून की जान चली जाए? कोई भी नहीं चाहता। हर डॉक्टर ये चाहता है कि हमारे हाथ से अच्छा काम हो ताकि हमारी वाह वाह हो। तो अपने पीछे इल्ज़ाम कोई नहीं लेना चाहता। दूसरी बात ये कि आप कह रही हैं ना कि अपना ये जो मेडिकल आया, जब से पहले नहीं होती थी डिलीवरियाँ जो है ऑपरेशन के साथ, हाँ जी, आप ये देखें कि डेथ रेट भी बहुत कम हो गया है। ऑपरेशन ज़रूर हो जाता है लेकिन खातून बच जाती हैं, बच्चा बच जाता है खैर से। बात यह है कि इसका कोई फ़ायदा है, नुकसान अगर है थोड़ा बहुत तो, लेकिन फ़ायदा है कि जान बचाई जा रही है। चाहे वो अपने मफाद के लिए पैसे लेके बचाई जा रही है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी करके बचाई जा रही है, जान बचाई जा रही है। ये कन्फर्म है। डेथ रेट बहुत कम हो गया है, जो आज से 20-50 साल पहले हुआ करता था उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन डॉक्टर्स को जो है सी सेक्शन को बहुत आम बना देते हैं कि पैसा आएगा और जान छुटेगी? सर, आपने देखा है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, अब सी सेक्शन कर देते हैं कि बच्चे की जान को खतरा है, घर वालों को तो उस टाइम अपने अजीज़ और अकारिब की ज़रूरत होती है, बाद में लाखों की तादाद में, लाखों की रकम में उनसे बिल वसूल किए जाते हैं। उन डॉक्टर्स को क्या मैसेज? नहीं, मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आप प्लीज़ देखें, उनकी सिचुएशन देखें, आप उनकी हस्ती देखें, औकात देखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ठीक है सी सेक्शन करें, वरना प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप उनको नॉर्मल डिलीवरी कर दें। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथ की मैल है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो आप प्लीज़, और दूसरी बात ये कि जब आप डिलीवरी करें आप उस खातून को या उसकी फैमिली को ये भी बताएं कि कम से कम जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके अंदर कम से कम 3 साल का गैप रखें, ताकि बच्चा भी सेहतमंद हो जाए, हेल्दी हो जाए, अपना खुद अपने आप को वाश कर सके, खाना बता सके, भूख प्यास बता सके। वालदा जो है वो भी सेहतमंद हो जाए, माशाल्लाह स्ट्रांग हो जाए, और जो वालिद है वो फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग हो जाए। तो सारे ही फ़ायदे हैं। ऑपरेट के बाद कम से कम 5 साल वक्फा होना चाहिए। उनको समझाएं प्लीज़। शहनाज गुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने पी4 पाकिस्तान की एंकर पर्सन तैयबा अवान को टाइम दिया, और काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बदलेंगी यहाँ से। और यहाँ कुछ डॉक्टर्स से भी मेरा सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों? डॉक्टर तो लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, लेकिन एक बच्ची की ज़िंदगी बचाकर उसको सारी ज़िंदगी के लिए महरूम कर देना, सी सेक्शन करके बहुत सी चीज़ें जो हैं उससे दूर कर ली जाती हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।